तो अभी तक की मेरे को सबसे हार्डेस्ट मेरे को जो सीट लगी है वो N125 की लगी है। तो सिटीज़ के हिसाब से मैं इसको बताऊं तो भाई हैंडल 10 आउट ऑफ 10 है। 100 to 105 तक जाओगे तो शायद थोड़ा सा वाइब्रेशंस आपको फुटरेस्ट पे और आपके हैंडल्स पे आपको थोड़ा सा फील हो सकता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे आप सभी? होप करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है लेकिन आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो। क्योंकि वीडियो का टाइटल और थंबनेल को देख के आई थिंक आप समझ गए होंगे वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अच्छी। जैसा कि आप देख सकते हो पल्सर N125 लॉन्च हो चुकी है और लॉन्च के बाद से ही इस बाइक ने पूरी मार्केट में तहलका मचा रखा है। क्योंकि 125 सीरीज़ में ये सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाली बाइक है और सबसे ज़्यादा अच्छा लुक और सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। यानी कि अगर पावर फिगर की बात करो तो 12 BH की पावर, 11 Nm का टॉर्क, 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सिटी और विलेजेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ इसका अपराइज हैंडल और इतनी बड़ी सीट, सारे फीचर इसमें ऐसे भर भर के दिए हैं कि आपको इस बाइक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। यानी कि आज मैं करने वाला हूँ इसका एक डिटेल सिटी राइड रिव्यू में क्या क्या मेरे को कंफर्टेबल लगेगा, क्या मेरे को क्या बेस्ट पार्ट लगेगा, क्या इसका वर्स्ट पार्ट लगेगा, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो चलो चलते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं इसका सीट का जो पोस्चर है वो कैसा है। जैसे आप की को ऑन करते हो वैसे ही इसमें आपको भाई हाई लिखा हुआ आएगा। और फर्स्टली अगर मैं बात करूं सीट हाइट के बारे में, भाई मेरी हाइट है 5.5 और मेरे दोनों ही फिट ऑलमोस्ट पूरे टच हैं। जो हमारा आगे का हिस्सा है पैर का वो बिल्कुल टच है और थोड़ा सा पीछे से उठा हुआ है। अब बात करूं भाई हैंडल की, तो हैंडल बहुत ही ज़्यादा आपके नज़दीक है। मतलब हैंडल की बात करूं ना, आपसे दूर नहीं है, यानी कि आपको पुश नहीं करेगा। हैंडल आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मिलने वाला है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप टेस्ट राइड लोगे ना तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। और मिरर भी काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप से मिरर है। चलो शुरू करते हैं और इसका राइड रिव्यू। अभी आप देखो थोड़ी सी अंधेरा तो हो चुका है और इसका ये हेडलाइट मेन वाइड एकदम फैली जो हेडलाइट होती है ना वो है देखने को मिल सकती है इसमें आपको। तो इनिशियल में मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ उठी है और बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की मेरे को बाइक लग रही है। हाँ, अगर मैं बात करूँ इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसका हैंडल भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अगर बात करूँ तो भाई सबसे ज़्यादा जो इसमें मुझे लगी है ना चीज़, वो इसका हैंडल का टर्न रेशियो है, वो बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। यानी कि अगर आप हैंडल मोड़ोगे ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्न रेशियो ना बहुत ज़्यादा दिया है। यानी कि इतना हैंडल आपका मुड़ सकता है, इतना मुड़ सकता है। रात को राइड रिव्यू कर रहा हूँ तो रात का नाइट का भी इसका पता चल जाएगा कि नाइट में कैसी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं LED की बात करूँ तो LED सेटअप इसमें दिया तो गया है, लेकिन मेरे को प्रोजेक्टर की बात आदत हो चुकी है तो शायद उस वजह से थोड़ी सी हेडलाइट का जो विजिबिलिटी है ना वो थोड़ी सी कम लग रही हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके इनिशियल परफॉर्मेंस के बारे में, सबसे अच्छी बात मेरे को लगी है इसमें हैंडल। और इसका जो स्मूथनेस है ना वो कहीं से कहीं तक इतना अच्छा है कि बहुत ही आपको फील होगा कि हाँ आप एक अच्छी बाइक चला रहे हो। क्योंकि अगर मैं रेडर से कंपेयर करूँ तो रेडर में ऐसा नहीं है, रेडर में थोड़ा सा ना स्मूथनेस नहीं है। लेकिन जो N सीरीज़ है ना, जो स्मूथनेस का बात है वो इन्होंने उसमें भी कम्प्लीटली वैसी रखी है जैसी मेरी N160 में क्लच वगैरह की स्मूथनेस है। अभी इस बाइक का भाई स्पीडोमीटर बंद किया हुआ है, यानी कि इस बाइक में स्पीडोमीटर ऑन नहीं है। ये सिर्फ हमें राइड रिव्यू के लिए दी थी ये बाइक। तो राइड रिव्यू से अगर याद आया तो थैंक यू टू GSM बजाज जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड करी, एक राइड रिव्यू, एक अच्छा राइड रिव्यू आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए बाइक से रिलेटेड, बाइक बुकिंग से रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो GSM बजाज को। GSM बजाज का एड्रेस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके भाई सीट के बारे में, तो अभी तक की मेरे को सबसे हार्डेस्ट मेरे को जो सीट लगी है वो N125 की लगी है। यानी कि कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा कम कर रखी है। कुशनिंग लेवल उतना नहीं है जितना मेरे को होना चाहिए था। यानी कि 120 मेरी N160 से भी कम इसमें कुशनिंग देखने को मिली है। वहीं बात करूँ अगर मैं इसको चलाने के पर्पज़ से, अगर आप इसको हाईवेज़ पे रन कर रहे हो, जैसे अभी मैं हाईवे पे हूँ तो मेरे को कहीं भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा हैंडल को लेके। और
हैंडल इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना मेरे को कि हाँ इधर से कट वट मारने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो आपको एकदम स्ट्रेट चलाना है, वो आपके सेफ्टी से ध्यान में रखते हुए है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम हर्ष में होते हैं, रश में होते हैं और हमें थोड़ा सा इधर उधर निकालनी है बाइक, तो उसमें भी शायद ही कोई दिक्कत आने वाली है। मतलब अगर आप स्पीड से प्यार करते हो तो पावर तो इसमें भर के दी ही है, साथ ही साथ इसमें स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। देखो अभी तो मैं हाईवे पे हूँ तो मेरे को ज़्यादा इसका कुछ जजमेंट होगी नहीं, या आप लोग सोचोगे कि हाईवेज़ पे तो सभी बाइकें अच्छी चलती हैं, बट ये भी हाईवे पे तो अच्छी चली रही है, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं सिटी में, तो इसका सिटी में भी राइड एक कर सकते हैं, और सिटी के हिसाब से कैसी ये परफॉर्म करेगी वो भी आपको पूरी वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये इसका पासिंग लाइट है, ज़्यादा लंबा थ्रू नहीं है इसका पासिंग लाइट। अगर इसमें N160 वाला अगर इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे देते तो शायद क्या कुछ अच्छा हो सकता था या और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, बट इसमें LED सेटअप दिया है, रिफ्लेक्शन वाला सेटअप दिया है, तो जो आपकी थ्रू है ना लाइट का वो बहुत ही ज़्यादा फैला मिलेगा, एक जगह फोकस नहीं मिलेगा, यानी कि आपको इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। तो विजिबिलिटी के मामले में भी मेरे को अभी तक की बेस्ट इन सेगमेंट लग रही है। अगर मैं और अदर बाइक से कंपेयर करूं, जैसे रेडर है, रेडर की लाइट इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को। और अगर NS की बात करूं तो NS में भी अब LED सेटअप मिल तो गया है, लेकिन उतना जो उसका जो थ्रू है ना वो इतना वाइड नहीं है, इतना फैला नहीं है। सबसे अच्छी बात मेरे को लगी भाई इसमें इसके जो क्लासेस है, मिरर है ना बहुत छोटे छोटे कॉम्पैक्ट, आपके बिल्कुल फेस के सामने, और हैंडल इसका आपके बिल्कुल पास है, अपराइज हैंडल बार है, आपको कहीं भी कोई कंफर्टेबल नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं ट्रैफिक या सिटीज़ की बात कर लेता हूँ। सिटी में हम आ चुके हैं और इस राइड रिव्यू को और अच्छा बनाने के लिए ना इससे अच्छी कंडीशन कहीं हो नहीं सकती, क्योंकि अगर सिटी की बात करूँ, सिटी में बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं जैसे अभी चल रही हैं, और इस कंडीशन में ना जो अदर हैंडल्स बार है ना जो आपसे फार होते हैं, जो आपसे दूर होते हैं, उस कंडीशन में ना ये थोड़ा सा आपको पेन करते हैं। लेकिन अभी तक इस बाइक में मुझे कोई भी ऐसा पेन, जैसे यहाँ पे मेरा पेन फील होता है, वो कोई पेन फील नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ करी कि इन्होंने हैंडल को उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप अगर लॉन्ग टूर करो या आप शॉर्ट टूर करो या आप सिटीज़ में डेली चलाओ, चाहे आप इसको डिलीवरी पर्पज़ से भी चलाओगे ना, तो भी शायद आपको इतना कुछ अच्छा कंफर्टेबल मिलेगा हैंडल इसका, तो उसमें आपको कहीं से कहीं कोई भी दिक्कत ऐसी होने नहीं वाली है। और मैं इसको प्रॉपर सिटी में चलाने वाला हूँ, क्योंकि अभी सिटीज़ के हिसाब से राइड रिव्यू भी बना ही लेते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हर कोई इस बाइक को लेके लॉन्ग टूर नहीं करने वाला है, ये तो डेफिनेटली है। लेकिन जो इसको लेने वाला है ना वो है भाई इसका डेली पर्पज़ यूज़ वाला, यानी कि अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, किसी को स्पोर्ट्स सेगमेंट से प्यार है, कभी कभी वो लॉन्ग रोड पे भी जाए और ये सब भी करे, तो वो भी उसको मिल सकता है बहुत ज़्यादा इजीली इस बाइक के साथ। तो सिटीज़ के हिसाब से मैं इसको बताऊं तो भाई हैंडल 10 आउट ऑफ 10 है, और इसकी जो मूवमेंट है ना बाइक की स्मूथनेस है वो भी 10 आउट ऑफ 10 मेरे को लगी है। कहीं से कहीं तक भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि थोड़ा सा हार्ड फील हो या कुछ और फील हो। अब बात कर लेते हैं कि भाई सभी बोलेंगे इसमें ABS नहीं है, RLP सेंसर नहीं है, बेसिक से ड्रम ब्रेक हैं, बेसिक इसमें टॉप वेरिएंट में आपको डिस्क प्लेट मिल जाती है, लेकिन ब्रेकिंग कैसे सेफ़ कैसे है, तो मैं बता दूं भाई ब्रेक अभी तक मैंने जितने भी अप्लाई करे हैं, एक हायर RPM पे भी अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो ना इसके, तो देखो वो ब्रेक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सिव ब्रेक हैं। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप नॉन ABS वाली बाइक चला रहे हो, क्योंकि इसमें ऐसा ड्रम ब्रेक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है कि अगर आप अपना रियर ब्रेक पुश कर रहे हो ना, तो आपका रियर ब्रेक 70% पुश होगा और 30% आपका फ्रंट ब्रेक पुश होगा, यानी कि दोनों ही कंडीशन में दोनों ही टायरों पे ब्रेक सप्लाई हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, जो बाइक का कभी स्लिप होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो बैलेंस है ना बाइक का वो भी बना रहता है। तो ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ बाइक आती है, और इसमें बेशक ABS नहीं है, बट सेफ्टी के हिसाब से मेरे को अगर मैं रेटिंग करना चाहूँ, विदाउट ABS नहीं दिया है इसलिए 1 पॉइंट काट सकता हूँ, बट 10 आउट ऑफ 9 मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग अभी भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। अब जैसा कि मैं इस बाइक को चलाता आ रहा हूँ, अभी 3, 4, 5 किलोमीटर मैंने यूज़ कर लिया है, तो मुझे आइडिया हो चुका है कि इसके कंफर्टेबल में कितना ये कंफर्ट हो सकती है। आपको अगर मैं बात करूं हैंडल कंफर्टेबल की, तो हैंडल में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट इसलिए है कि इसका अपराइज हैंडल बार दिया गया है और बॉडी टू क्लोज दिया है, यानी कि आपके पास में ये हैंडल है, इतना दूर नहीं होने वाला है। साथ ही साथ अगर और एक
ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, देखो टर्न रेशियो देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी इजीली निकल सकती है ये। बट अगर मेरी बाइक होती, मिक्की भाई हमारे साथ है पीछे, मिक्की भाई इस बाइक को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो बाइक भाई बहुत ही ज़्यादा टर्न, उसका जो रेशियो है ना वो कम है। इनिशियल भी मेरे को ठीक ठाक लगा, लेकिन टॉप एंड में अगर आप 100 to 105 तक जाओगे तो शायद थोड़ा सा वाइब्रेशंस आपको फुटरेस्ट पे और आपके हैंडल्स पे आपको थोड़ा सा फील हो सकता है। और अगर सीट हाइट की बात करूँ तो 795 की इसकी सीट हाइट है, तो आराम से अगर 5 फुट 5 इंच के आसपास, अगर 5 फुट 4 इंच भी हो तो ईजी टू हैंडल कर सकते हो आप इसको ट्रैफिक्स में भी और हाईवेज़ पर भी। और अगर बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई इसमें भर भर के दिया गया है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए तो ये बाइक बनी ही है स्पेशली, इतना ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी बजाज की बाइक में नहीं है। दो चीज़ें मेरे को पॉइंट आउट लगी जो कि इस बाइक में नहीं अच्छी लगी मुझे, एक राइडर के हिसाब से भाई, इसकी सीट कुशनिंग भाई बहुत ही ज़्यादा कम दे रखी हैं। अगर थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा करवा लोगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। तीसरी चीज़, इसके जो फुटरेस्ट है ना राइडर वाले, यहाँ पर साइड में जो फुटरेस्ट होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग है। जैसे भी आप पैर नीचे रखोगे ना और वापस पैर ऊपर लाना चाहोगे तो वो आपके लेग में आपको डिस्टर्बेंस देंगे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी अनोइंग फील होती है। जब आप एक बाइक राइड कर रहे होते हो तो आपका फोकस थोड़ा सा इधर उधर होता है, और इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान भटकने के चांसेस रहते हैं। अभी देखो यहाँ से भी बहुत इजीली निकल सकती है, क्योंकि इसको कोई भी निकालने के लिए ना ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि इसका टर्न रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दे रखा है। तो टर्न रेशियो के हिसाब से तो आई थिंक मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं पहले ज़्यादा टर्न रेशियो वाली बाइक यूज़ कर रहा था, अब मेरे को कम वाली यूज़ करने को मिली, और इसके बाद मैंने ये चलाई तो ज़्यादा टर्न रेशियो मेरे को दोबारा से मिल गया है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो भाई इस बाइक राइड रिव्यू के कंपैरिजन में देखो ये सब कुछ पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है थोड़ा सा, तो कि आपकी क्या सीट हाइट है, आपकी क्या टोटल हाइट है, क्या कंपैरिजन है, तो वो भी थोड़ा सा मैटर करता है। लेकिन अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है चलने में, और मार्केट प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। साथ ही साथ इसमें माइलेज भी बहुत अच्छी कंपनी क्लेम करती है। अगर कंपनी वाली माइलेज नहीं भी मिली तो आपको ये हाईवे पर आराम से 52, 55, 60 तक भी निकाल के दे सकती है, और सिटीज़ में भी आपको 50 तो कहीं ना कहीं ये बाइक आराम से माइलेज निकाल के दे सकती है। साथ ही साथ 125 सीरीज़ में सबसे ज़्यादा पावर आपको देखने को मिल रही है, तो आई थिंक इससे बेस्ट ऑप्शन आपके साइड में कोई नहीं हो सकता अगर आप और अदर बाइकों को भी देखें। तो पहुंच चुके भाई GSM बजाज, जहां से जिन्होंने हमें बाइक प्रोवाइड करी थी रिव्यू करने के लिए। तो ये था इस ओवरऑल बाइक के राइड रिव्यू में, और ये पहुंच चुके हैं GSM बजाज। अगर कोई भी डिटेल कांटेक्ट करना है आपको तो GSM बजाज पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको कैसी लगी है राइड रिव्यू की वीडियो, कैसा लगा, अगर कुछ गलत बोला तो उसके लिए भाई कमेंट करके बताना। लेकिन जो मेरे को अपने ओपिनियन शेयर करने थे ना इस बाइक के बारे में, वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, और क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ थोड़ा बहुत कमी लगी, ऐसा नहीं कि सारी ही कमी है, कमी पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी। लेकिन आई थिंक इस बाइक में जो खूबियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो डेली राइड्स के लिए, और लॉन्ग टूर के लिए तो है ही बनी है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इतना दे रखा है। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बताना, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो पे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।